हेलो फ्रेंड, अगला वे खास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भारतीय बिजनेसमैन के बारे में जो कि एक वुमेन है और जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग सी पहचान बनाई। और आपको बता के चले तो यह जो वुमन है इसका नाम है अंकिति बोस। अंकिति बोस एक फैशन स्टार्टअप जिलिंगो की को फाउंडर रही है। यह जिलिंगो की सीईओ भी रह चुकी है। हालांकि बाद में अंकिति पर अनियमितता के आरोप लगे थे और उन्हें जिलिंगो ने बर्खास्त कर दिया था। 2019 में अंकिति बोस काफी चर्चा में भी रही थी जब जिलिंगो की वैल्यूएशन $97 करोड़ पर पहुंच गई थी। अंकिति ने जिलिंगो स्टार्टअप की जब शुरुआत की थी तो उनका काम का तरीका भी बहुत ही अच्छा था और यह तरीका दूसरों से बहुत ही अलग था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था अंकिति बोस के साथ जो जिलिंगो ने अंकिति को बर्खास्त कर दिया था और जिलिंगो का डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हम अंकिति बोस के ऊपर ही जानकारी लेना चाहते हैं। अंकिति बोस ने ऐसा क्या कर दिया था कि जिलिंगो क्रैश हुआ था। तो यह जो कहानी है यह शुरू हो जाती है अंकिति बोस से। अंकिति बोस का जन्म 1992 में भारत में हुआ था और अंकिति की पढ़ाई मुंबई के कांदिवली में कैम्ब्रिज स्कूल से हो गई थी। 2012 में अंकिति ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन भी किया था। करियर की शुरुआत मैकेंजी एंड कंपनी से भी की थी और उसको वहां पे अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही थी। 2020 में अंकिति ने सिंगापुर 100 वुमेन्स में भी जगह बना ली थी। अंकिति बोस एक इंडियन बिजनेसमैन है जिसने चर्चित फैशन ई कॉमर्स स्टार्टअप जिलिंगो की शुरुआत की थी और वो जिलिंगो की सीईओ भी रह चुकी है। अंकिति ने अपनी 27 इयर्स में ही कंपनी को $1 अरब से अधिक मूल्य का भी बनाया था और ऐसे करने वाली अंकिति बोस ये भारत की पहली महिला थी। यहाँ पे आगे बता के चले तो जिलिंगो की जो कल्पना थी, जिलिंगो की जो आइडिया थी, यह 2015 में थाईलैंड की यात्रा के दौरान स्थानीय बाजारों के जो छोटे छोटे व्यापारी है उसे देखकर अंकिति को यह आइडिया मिला था और अंकिति ने अपने फ्रेंड ध्रुव कपूर के साथ मिलकर 23 उम्र में ही सिंगापुर स्थित फैशन टेक स्टार्टअप यानी कि जिलिंगो की शुरुआत भी की थी। आगे 2019 में जिलिंगो का मूल्यांकन $1 करोड़ तक भी पहुंच गया था जिससे अंकिति वायरल हो गई थी। अंकिति वैश्विक स्तर पर कम उम्र में अरबों डॉलर की कंपनी का नेतृत्व करने वाली एक फेमस बिजनेसमैन बन गई थी। लेकिन आगे बता के चले तो वित्तीय अनियमितता और कामकाज को लेकर शिकायतों के बाद ईयर 2022 में जिलिंगो के सीईओ पद से अंकिति को निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था और बाद में कंपनी ने अंकिति को बर्खास्त भी किया। अंकिति ने इन सभी आरोपों का खंडन भी किया है और अभी अंकिति कानूनी रास्ते भी अपना रही है। आगे बता के चले तो अंकिति ने साउथ ईस्ट एशियाई और साउथ एशियाई देशों में अलग अलग सप्लायर्स तक अपना बिजनेस भी बढ़ाया था और 2018 में अंकिति और ध्रुव को अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून में 30 वर्ष से कम आयु के व्यवसाय में सबसे प्रभावशाली युवा लोगों के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था। यहाँ पे 2019 में अंकिति को 40 साल के कम उम्र के बिजनेस में सबसे प्रभावशाली युवा में भी शामिल किया गया था। आपको बता के चले तो अंकिति और ध्रुव ने अपनी नौकरी छोड़कर अपना जो सारा टाइम है वो जिलिंगो को दिया। $30,000 की बचत को जिलिंगो नाम से अपना खुद का बिजनेस भी उन्होंने शुरू किया था, इसलिए उन्होंने $30,000 इन्वेस्ट किए। उन्होंने सिक्विया कैपिटल इंडिया जैसे इन्वेस्टर से लाखों डॉलर की फंडिंग्स भी मिली थी। अंकिति बोस को 2020 में सिंगापुर बेस्ड टेक्नोलॉजी और कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिलिंगो ने इन सबऑर्डिनेशन के लिए निकाल दिया था। और आगे बता के चले थे रिपोर्ट के मुताबिक जिलिंगो ने अंकिति बोस के खिलाफ कंपनी को मिली शिकायतों की जांच और फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी डेलाइट और क्रोल को अपॉइंट किया था। अंकिति ने इस मामले पर बात करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह कहा था कि अंकिति को एक गुमनाम विसल ब्लोअर की शिकायत के आधार पर पिछले 51 दिनों से सस्पेंड किया गया है और उनकी नौकरी इन सबऑर्डिनेशन के आधार पर खत्म कर दी गई है। अंकिति न तो क्रोल और न ही डिलॉयट की रिपोर्ट देखी है और न ही उनके द्वारा मांगे गए किसी भी डॉक्यूमेंट को दिखाने के लिए अंकिति को काफी समय दिया गया है। लेकिन अंकिति के टर्मिनेशन के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वह गलत होगी क्योंकि ऐसा लगता है कि यह विवादित पार्टियों के कहने पर बनाई गई है। कानून के पूरे दायरे में अपने अधिकारों का पीछा अंकिति विच हंट के खिलाफ करने वाली है और इसके साथ साथ अप्रैल 2024 में
अंकिती ने जिलिंगो के जो उसके को फाउंडर थे यानी कि ध्रुव कपूर और पूर्व सीईओ आदि वैद्य के खिलाफ भी आपराधिक शिकायत दर्ज की है और उन पर धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी, षड्यंत्र और उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। हालांकि ध्रुव कपूर ने इन सारे आरोपों को निराधार और असत्य और दुर्भावनापूर्ण भी बताया है। आदि वैद्य ने भी इन सारे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावपूर्ण इरादे से ऐसा कर रही है। अंकिती बोस ने जिस जिलिंगो की शुरुआत की थी, स्टार्टअप किया था, वही जिलिंगो का क्रैश आया था। वो क्रैश के लिए कंपनी ने अंकिती बोस को ही जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता के चले तो 2019 में अंकिती बोस की जो वेल्थ थी वो 970 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी और फिलहाल तो अंकिती बोस को जिलिंगो ने सस्पेंड किया है। हेलो फ्रेंड, अगला वे खास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग सी पहचान बनाई और आपको बता के चले मुंबई में पली बड़ी अंकिती ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पोद्दार स्कूल से और कैम्ब्रिज स्कूल से की थी। इसके बाद अंकिती ने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से इकोनॉमिक्स और मैथ्स की पढ़ाई भी पूरी की थी। आगे बता के चले तो कॉलेज के बाद अंकिती ने अपने करियर की शुरुआत बड़ी कंपनियों के साथ की थी। उन्होंने मैककिन्से एंड कंपनी और सिक्वोया कैपिटल जैसी कंपनियों में काम किया था, लेकिन अंकिती के मन में खुद का कुछ बड़ा करने का सपना भी पल रहा था। एक बार जब अंकिती दक्षिण पूर्व एशिया के एक बड़े मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गई थी तो अंकिती को यह आइडिया मिला था कि जो छोटे दुकानदारों के पास अच्छे प्रोडक्ट है लेकिन उन्हें ऑनलाइन दुनिया से जोड़ने वाला कोई भी मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं है और यही सोच को आगे चलकर एक बड़ी कंपनी की शुरुआत होने वाली थी जिसका नाम जिलिंगो था। आगे बता के चले तो ईयर 2015 में सिर्फ 23 इयर्स की उम्र में अंकिती ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ध्रुव कपूर के साथ मिलकर जिलिंगो नाम की एक फैशन टेक कंपनी शुरू की थी। जिलिंगो का उद्देश्य था छोटे फैशन व्यापारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना और उन्हें टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और बिजनेस बढ़ाने में मदद करना। धीरे धीरे कंपनी ने तेजी से विकास किया और इसके साथ कई बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी में लगाया था और आगे 2019 तक कंपनी की वैल्यू जो थी वो 970 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। अंकिती को फोर्ब्स एशिया की 30 अंडर 30 लिस्ट और फॉर्चून की 40 अंडर 40 जैसी प्रतिष्ठित सूचियों में जगह मिली थी। इसके बाद अंकिती ने सिर्फ बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया था बल्कि बिजनेसमैन और छोटे मोटे जो व्यापारी रहते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भी अंकिती ने कई पहल की थी। लेकिन सक्सेस की इस स्टोरी के बाद एक बड़ा मोड़ अंकिती के करियर ने लिया था जब 2022 में जिलिंगो के अंदर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई सवाल उठे थे। कंपनी के बोर्ड ने अंकिती को सीईओ के पद से हटाया था। अंकिती ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में स्टार्टअप जगत में काफी चर्चा भी हो गई थी। आज अंकिती बोस की यह जो कहानी है यह हमें यह सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए उम्र मायना कभी भी नहीं रखती है, लेकिन सफलता के रास्तों में चुनौतियां आती है और उनसे कैसे निपटना चाहिए यह किसी उद्यमी की असली पहचान होती है। यानी कि जो सिचुएशन रहती है बिजनेस में आगे चलते चलते जो सिचुएशन आती है, जो कठिनाइयां आती है, उनसे मुकाबला करने का आइडिया भी बिजनेसमैन के पास रहना चाहिए होता है और शायद यह आइडिया अंकिती के पास नहीं था। तो देखो फ्रेंड, ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला भी खास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।